नमस्कार। कुंडली फलादेश करने की विभिन्न विधियां, विभिन्न सूत्र तथा सिद्धांतों की चर्चा शास्त्रानुसार पिछले कुछ वीडियो में मैं करते आ रहा हूं। आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि सबल ग्रहों की कुंडली में पहचान कैसे करें तथा उन ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। कोई भी ग्रह यदि सबल है अर्थात बलवान है तो उस ग्रह का जो गुण स्वरूप है वो जातक में अधिकतम पाई जाती है तथा उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आदि भी शुभ फलदायी होता है तथा जहां पर वो रहता है वहां पर भी वो शुभ फल देता है। तो सबसे पहले कोई भी ग्रह यदि केंद्र में हो तो उसे कहते हैं कि ये ग्रह सबल है। केंद्र स्थान, जैसे कि हमने आपको बताया कि केंद्र स्थान ये है, ये है, ये है और ये है। जहां 10 लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है और 7 लिखा है, इन स्थानों में कोई भी ग्रह यदि बैठा हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रह जो है वो सबल है। जैसे यहां लिख दिया मंगल, यहां लिख दिया शुक्र, यहां लिख दिया गुरु, तो इन ग्रहों को कहेंगे कि ये ग्रह जो है वो सबल है। दूसरा, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो भी वह ग्रह जो है वो सबल कहलाता है, बलवान कहलाता है और उस ग्रह का जो गुण स्वरूप है वो जातक में अधिक पाई जाती है। जैसे कि गुरु जो है यहाँ कर्क राशि में उच्चस्थ होता है तो बृहस्पति यहाँ उच्च का है, तो बृहस्पति का जो गुण है शिक्षाविद होना, पढ़ने में मन लगना, ज्ञानी बनना, ये सब जो है वो शुभ फल, इस तरह का वो शुभ फल देगा। बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की अंतरदशा भी शुभ फलदायी होगी। ग्रह बलि तब भी होता है जब वो दो शुभ ग्रहों के मध्य में हो। जैसे यहाँ चंद्रमा हो, एक साइड में शुक्र हो और एक साइड में बृहस्पति हो, तो इसको कहते हैं शुभ कर्तरी योगा। कोई भी ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में हो तो वो ग्रह भी बली होता है और वो शुभ फल देने में सक्षम होता है। उस ग्रह की दशा, अंतरदशा शुभ फलदायी होती है और जहां वो ग्रह रहता है उस भाव से विचारणीय विषयों में भी वृद्धि करता है। तीसरा है, कोई भी ग्रह जब सूर्य से बहुत दूर हो तो भी शुभ फलदायी होता है। जैसे यहाँ अगर सूर्य हो जाए तो दूसरे ग्रह सूर्य से दूर होने के कारण वो ग्रह में उसको कहा जाता है कि सूर्य से दूर है, इसलिए भी ग्रह जो है वो बली है, बलवान है और जहां पर है वहां से विचारणीय विषयों में वो वृद्धि करेगा। कोई भी ग्रह जब शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये क्रमशः शुभ ग्रह होते हैं तो भी वो शुभ फलदायी होता है। जैसे कि अगर चंद्रमा यहाँ हो और बृहस्पति यदि यहाँ से बैठा हो तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये चंद्रमा गुरु से देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि चंद्रमा चूंकि गुरु की दृष्टि प्राप्त कर रहा है इसलिए चंद्रमा प्रबल है, जहां ये बैठा है वहां वो शुभ फल देगा। अर्थात पंचम भाव में बैठा है तो संतान सुख, अच्छी विद्या प्राप्त करना, काल्पनिक शक्ति अधिक होना, इस तरह का वो शुभ फल देगा क्योंकि वो बृहस्पति से देखा जाता है। कोई भी ग्रह
यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो भी उस ग्रह को अच्छा मानते हैं। जैसे चंद्रमा है और यही शुक्र हो जाए तो भी कहा जाएगा कि चंद्रमा जो है वो अच्छा है और शुक्र भी अच्छा है, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं। दोनों को कुछ हद तक बलि माना जाएगा और वो ग्रह जो है वो शुभ फल देने में सक्षम होगा। उसकी महादशा अंतरदशा जब भी चलेगी वो शुभ फल की प्राप्ति होगी। उस भाव से विचारणीय विषयों में अधिकतम शुभ फल की प्राप्ति होगी। जब कोई भी ग्रह वक्री भी होता है तो वक्री ग्रह भी शुभ फल देने में सक्षम होता है। वो भी किसी आचार्यों का मत है कि अगर ग्रह वक्री है और दुर्बल है तो अधिक शुभ फल देता है, जबकि वक्री है और उच्चस्थ है तो उसका फल थोड़ी सी न्यूनता होती है। कोई भी ग्रह अगर दशा जिसकी महादशा चल रही है उससे छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो वो शुभ फल नहीं दे पाता। यदि वो केंद्र त्रिकोण आदि स्थान में हो तो शुभ फल देता है। जैसे गुरु की महादशा है और उसमें शुक्र और चंद्र की अंतरदशा है तो गुरु से ये सप्तम है, अर्थात 7वें भाव में होने के कारण गुरु और चंद्रमा क्रमशः जब महादशा अंतरदशा में आएंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। कोई भी ग्रह जब लग्न से अच्छे स्थान में हो, अच्छे स्थान का मतलब कि 6, 8 और 12, 11 और 3 में नहीं हो, इन भावों में यदि इनकी उपस्थिति हो तो भी माना जाता है कि वो ग्रह जो है वो शुभ फल देने वाला है। और जब भी उसकी दशा अंतरदशा या ग्रहों से जो भी विचारणीय विषय है उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम दुर्बल ग्रह के संबंध में बताएंगे।